Hey guys, welcome back to the another vlog। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैं सो गया था सुबह। जैसे मैं सुबह उठा जल्दी अपने रेगुलर टाइम पे 9-9:30 के अराउंड। फिर मैंने ब्रेकफास्ट करा, दवाई खाई, मैं फिर सो गया। मैं ठीक नहीं था सुबह, वरना मैं व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह ही कर देता। मैं ठीक नहीं था तो इसलिए मैं सो गया था 11-11:30 के अराउंड। एंड मैं बूढ़ा हूँ, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सबसे पहले तो आज दशहरा, तो सबको हैप्पी दशहरा। और आज दशहरे की पार्ट 2 यानी कि फाइनल स्टोरी आज मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। बाकी मैंने आपको बोला था कि मेरे दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं तो हाँ, कल मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूँगा। मैंने एक बहुत नई चीज़ सोची है एंड आई गेस अभी कोई कर नहीं रहा है वो इतना, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है वो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एंड अभी तक कोई कर नहीं रहा है। तो हाँ, वो तो आपको कल पता लग जाएगा वीडियो देख के। बाकी हाँ, आज मेरे को दशहरे की ड्राइंग भी बनानी है और मैं बनाऊंगा। कल मैंने नवरात्रि की बनाई थी, तो आपको अच्छी लगे तो बताना। मैं कल जो नवरात्रि की बनाई थी वो, और आज दशहरे से रिलेटेड जो बनाऊंगा वो दोनों मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके फॉलो करके मेरी स्टोरी देख सकते हो। बाकी हाँ, अभी तक का तो ये अपडेट है। पहले मैं ड्राइंग बनाऊंगा, फिर मैं स्टोरी वाइंड अप करूंगा। एंड आज मैं थोड़ा जल्दी करके ख़त्म कर दूंगा क्योंकि सच्ची में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा गला बहुत ड्राई हुआ है, थोड़ा बहुत कोल्ड भी आए। होप अगर आपको मेरी आवाज़ गलत नहीं आ रही, सही आ रही है तो हाँ, फटाफट से आज शूट करूँगा, सब करूँगा। एंड देखते हैं, बाहर दिवाली अभी आई नहीं है बट पटाखे पहले चलने शुरू हो गए हैं और हमेशा ऐसा होता है। मेरे को सच बताऊं तो लाउड पटाखों की नॉइज़ से बहुत दिक्कत है, बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग वो चलाते हैं वो तो चलाते ही हैं। बाकी हाँ, देखते हैं अब क्या होता है। आप तब तक एंजॉय करो ड्राइंग को भी और मेरी स्टोरी को भी। जय श्री राम दोस्तों। तो हमारी पहली कहानी का राजा और कोई नहीं बल्कि लंका का सम्राट रावण था। रावण जो एक महान पंडित था, ज्योतिष का ज्ञान रखता था, वेदों का पाठक था। रावण जो एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसके पास 10 सर और 20 हाथ थे, जो उसके ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थे। और सबसे बड़ी बात, रावण शिव जी का महान भक्त था। लेकिन उसके अंदर एक जहर उग चुका था, अहंकार। उसने सोचा कि दुनिया में कोई उससे बड़ा नहीं, कोई उसे हरा नहीं सकता। फिर हुआ वो कार्यक्रम जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन उसने माता सीता जी का हरण कर लिया और लंका ले आया। उसने समझा कि राम एक वनवासी राजा है, उसके पास क्या शक्ति होगी। उसने राम जी को एक आम इंसान समझा और यह उसका सबसे बड़ा भ्रम था। लेकिन श्री राम जी ने वानर सेना के साथ लंका की ओर यात्रा की। समुद्र पर राम सेतु बनाया गया, वानर सेना से लंका पर हमला किया और तब शुरू हुआ राम रावण युद्ध। सोचिए दोस्तों, एक तरफ राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सत्य और धर्म के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ रावण जो ज्ञान और शक्ति से भरा था लेकिन अहंकार और अधर्म से अंधा हो चुका था। युद्ध दिन रात चला। अंगद जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी और लक्ष्मण जी जैसे वीर योद्धा रावण की सेना से टकराए। हर पल ऐसा लगता था कि जैसे लंका का आकाश बिजली की तरह गरज रहा हो। और फिर आया वो पल जिसका इतिहास ने हमेशा याद रखा। श्री राम जी ने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चलाया,
पूरा आकाश चमक उठा, धरती कांप गई और एक शक्तिशाली गरज के साथ वो बाण रावण के हृदय में जा लगा। रावण गिर पड़ा। लंका का सम्राट, जो खुद को अविनाशी मानता था, धरती पर धूल खा गया। उसके साथ ही उसका अहंकार भी मिट गया। दोस्तों, इसी पल ने हमें एक सबसे बड़ा संदेश दिया। चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। इसी घटना की याद हमें हर साल विजयदशमी या दशहरा मनाते हैं। रावण के पुतले को जलाया जाता है, जो हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध, लोभ और अधर्म को मिटाने का प्रतीक है। दशहरा हमें ये सिखाता है कि असली विजयदशमी तो तब है जब हम अपने अंदर के रावण को जलाएं, जब हम सत्य, प्रेम और धर्म की राह पर चले। और इसलिए दोस्तों, जब रावण गिरता है तो सिर्फ एक राजा का पतन नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पाठ लिखा जाता है, और वो है कि अंत में हमेशा जीत धर्म की होती है और हार अधर्म की। तो दोस्तों, ये थी हमारी दशहरे की कहानी। आज दशहरा है तो सबको शुभ दशहरा या हैप्पी दशहरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। हे गाइस, तो अभी मेरे भैया हैं नीतीश भैया, उन्होंने मेरे लिए बाहर से खाना मंगवाया आज दशहरा। जैसे कि मैंने बताया होगा, आपने स्टोरी भी सुनी होगी मेरी अभी दशहरे से रिलेटेड। तो अभी उन्होंने मेरे लिए खाना मंगवाया जोमेटो से, अभी आने वाला है पार्सल, तो मैं वो रिसीव करूँगा। एंड उन्होंने बहुत सारी खाने की चीज़ें मंगवाई हैं मेरे लिए। एक तो दाल मखनी है, एक पनीर बटर मसाला और 2 रसमलाई है। तो हाँ, सब्जियाँ मंगवाई। अब मैं खाना खाऊंगा, फिर खाना एंजॉय करूँगा अपना। उसके बाद कल आपसे मिलता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग में कि मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कल आ रहा हूँ, जो कि बहुत नया है और एजुकेशन से रिलेटेड है और एंटरटेनिंग भी है, काफ़ी फन वे में है। तो हाँ, आप ज़रूर देखिएगा। उस सीरीज़ को भी बहुत प्यार दीजिएगा और नवरात्रि सीरीज़ को भी बहुत प्यार दीजिए। एंड जो दशहरा स्टोरी है उसको भी बहुत प्यार दीजिए, सब्सक्राइब, लाइक करिए। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।